तो हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इनके बारे में आते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से, ठीक, और इजी काफ़ी होता है। तो इसमें सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। एक हो गया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड थर्ड इज इंसुलेटर। तो ये जो डिवाइड किया गया है करंट के फ्लो के बेसिस पर, इसमें कंडक्टर्स में करंट इजीली क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। इंसुलेटर्स में फ्लो नहीं होगी और सेमीकंडक्टर में स्पेशल कंडीशंस में करंट हमारी फ्लो होती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल्स इसके हैं कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन कंडक्टर के हो गए, जर्मेनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हुआ, वुड प्लास्टिक, ये किसका हो गया, इंसुलेटर का हो गया। तो ये इनका बेसिक डेफिनेशन हुआ। और ये जो हमने यहाँ पर किए हैं कि ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप बैंड को डिवाइड किया है। तो ये सब क्या होते हैं इनके बारे में समझिए। एक चीज है एनर्जी बैंड। तो यह है दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। जैसे उसका होता है कि परतों टाइप का, तो उसी पे भी है, एनर्जी बैंड भी हमारा काम करता है। आइसोलेटेड एनर्जी बैंड आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कोई एटम है, आइसोलेटेड एटम है, तो उसके में कौन कौन सा हो गया, बैलेंस बैंड हो गया और कंडक्शन बैंड हो गया और फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये 3 बातें इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है बैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ द एनर्जी लेवल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज बैलेंस बैंड। सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हम लोग कहते हैं बैलेंस बैंड। कह रहे एट 0 केल्विन द इलेक्ट्रॉन फील्स द एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन, फिर लोएस्ट हाइस्ट ऐसे जो है फीलिंग होती है। दिस बैंड ऑलवेज फील्ड विद इलेक्ट्रॉन। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा रहते हैं। दिस इज द बैंड ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड। मतलब ये जो बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन के रहने से करंट का कोई फ्लो नहीं होता है। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों का करंट फ्लो होने में कोई रोल नहीं होता है। हमने कहा इनको ऐसे समझ लो कि जो आवारे टाइप के हैं, जो आवारे लड़के होते हैं या जो भी होते हैं, अब तो सभी होने लगे हैं, तो अब वो जो है घर से जो है, घर उनका समझ लो क्या हो गया, बैलेंस बैंड हो गया। और घर के बाहर जो गली मोहल्ले ये सब हैं वो कंडक्शन बैंड हो गए, जिसमें जाके वो बात को इधर उधर करते हैं, वो आपका कंडक्शन बैंड हुआ। घर का जो घर में रह रहे हैं वो क्या हो गया, बैलेंस बैंड हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, जब करंट का फ्लो करेगा तो कहाँ जाके करेगा, कंडक्शन बैंड में करेगा, बैलेंस बैंड में नहीं करेगा। कोई भी आवारा घर में बात का चित नहीं करता है, वो जो करता है वो बाहर करता है, पार्कों में करता है, गलियों में करता है। तो बात का जो कन्वे करता है इधर उधर वो वहीं जाके करेगा। वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। इसीलिए कहा गया कि नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन दिस बैंड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका करंट फ्लो का कोई रोल नहीं होता है। घर में जो हैं लोग उनका जो है कोई आवारागर्दी में रोल नहीं है, घर के बाहर जाएंगे तब करेंगे। द हाइएस्ट एनर्जी लेवल व्हिच कैन बी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल जो पढ़ा जाता है उसके बारे में, लेकिन कहीं पूछा नहीं गया ये। इलेक्ट्रॉन आर नॉट कैपेबल गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल फील्ड हम लगाते हैं उस एक्सटर्नल फील्ड का ये जो बैलेंस बैंड वाला है, इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई इसका इफेक्ट। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी मोहल्ले में बहुत सारे आवारे हैं और कोई बाहरी आदमी आया, उनको और एनर्जी देकर, पैसा देकर आवारागर्दी कराना चाहता है, तो कह रहे हैं कि वो घर में जब तक है उस बाहर वाले का कोई रोल नहीं होगा।
जब वो घर से बाहर जाएगा तभी तो उसको वहां समझाएंगे। घर के अंदर कोई बाहरी आदमी आके नहीं समझा सकता है कि नहीं तुम यार ये कर डालो, तुम वो कर डालो, तो बाहर जब जाएगा तब समझाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस बैंड में है तो बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। तो इसमें जो मतलब की चीज़ें हो गई, वो पहली बात तो ये हो गया हमेशा इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, एक थोड़ा सा मतलब हुआ। इसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये मतलब हो गया। और इसके बाद ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट केपेबल गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक। अब आते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड समझ लो कि मोहल्लों के जो पार्क हैं, गलियां हैं, वो हो गई आपकी कंडक्शन बैंड। अब समझो आवारा वहाँ जा चुका है, वहाँ क्या क्या होता है। द हायर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पटी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। इम्पटी बैंड का मतलब हो गया कि नॉर्मल सिचुएशन में जैसे इलेक्ट्रॉन जब तक जाएगा नहीं तब तक तो इम्पटी है कि नहीं है? बोलो। वो तो जो बैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा, जब तक नहीं जा रहा तब तक मामला क्या है, उसका इम्पटी है, पार्क खाली है, रात हो गई आवारे नहीं है। तो वही कहानी इसकी है, इम्पटी बैंड कहा जाता है। दिस बैंड इज पार्शली फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, आंशिक रूप से होता है। जैसे अब कंडक्टर में क्या होता है, दोनों ओवरलैप करते हैं, भी बताएंगे, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो पार्शली वर्ड यूज किया गया है। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, ये मतलब चीज आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाता है, हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो गेन करता है एनर्जी को। आवारा जो है गलियों में आ गया, कोई बाहरी आदमी आके उसको पैसा देता, एनर्जी देता, तब वो ले लेगा, उसको घर में नहीं लेगा। ठीक। फिर क्या, द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं। कोई कहे भैया आवारों 4-5 आवारों ढूंढ लाओ, गलियों में मिलेंगे, वहाँ जा पकड़ लाओ। तो ऐसे जो कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या आवारा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड की कहानी। फॉरबिडन एनर्जी गैप, अब क्या होता है, दोनों एनर्जी गैप के बीच का जो सेपरेशन होता है उन्हीं कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। जैसे कोई घर है और घर के सामने थोड़ी दूर पर पार्क है, तो पार्क और घर के बीच का जो सेपरेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। जहां पे सेपरेशन कम होगा वहां पर आवारागर्दी ज्यादा होगी, जहां पर सेपरेशन दूर होगा वहां कम होगी। मतलब यूं कह सकते हो कि जिनके घर के सामने पार्क है तो उनके बच्चे आवारा होने के चांस ज्यादा हैं। नहीं है, नहीं जा पा रहे तो ताके झांक कर रहे हैं कि पार्क में क्या हो रहा है। ठीक। अब जिनका ये नहीं भाई पार्क 1 किलोमीटर दूर है तो सोचेंगे चलो आज नहीं चलते हैं, कल चलते हैं, तो उनमें आवारागर्दी कम होती है। तो कहने का सेंस हो गया कि जो हमारा जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो है क्या, दोनों के बीच कभी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी लेवल ये है और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये जो एनर्जी गैप है, अच्छा पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लो तो फिर आते हैं। इसमें कह रहे हैं नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फॉरबिडन, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहता है। फिर इसके बाद विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये जो गैपिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर डिपेंड करती है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमी कंडक्टर, तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो ये नेचर डिपेंड करती है। फिर कह रहे हैं विड्थ ऑफ एनर्जी हो गया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत हल्का। मतलब क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ाने से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो उसी को हम ये कह लेते हैं एनर्जी गैप हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है, बहुत हल्का सा डिक्रीज कर जाता है। ठीक। और इन्हीं पर फिर ये देखिए आपका फिर से ये जो है
ये कंडक्शन बैंड देखिए ध्यान से, कंडक्टर के लिए ये ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड यहाँ तक है आपका, ये इतना बैलेंस बैंड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इतना कंडक्शन बैंड है, यहाँ से यहाँ तक ये इतना। तो बताओ दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इसीलिए कंडक्टर में बहुत इजीली करंट का फ्लो हो जाता है। मतलब कि पार्क बिल्कुल एकदम घर से लगी हुई है तो समझ लो कि आवारागर्दी 100% होना ही होना है। ठीक, अब आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये देखिए गैपिंग इतनी हो गई, कितना हो जाता है? ये जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर सिलिकॉन ये क्या होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम कहें जर्मेनियम सिलिकॉन में बेहतर कौन है, तो नेचुरल सी बात है जर्मेनियम, क्योंकि एनर्जी गैप कम है उसमें। जनरली हम पूछा जाए सेमीकंडक्टर तो हम क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग पूछे, अलग अलग नहीं पूछते, ज़्यादातर यही पूछते हैं। तो एनर्जी गैप किसका हुआ इसमें? सेमीकंडक्टर में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं इंसुलेटर में। इंसुलेटर में जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और इसको हम ये कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जनरली क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये डायमंड के लिए दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बिल्कुल समझो परफेक्टली इंसुलेटर माना जाता है। ठीक, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, इसमें 0 हो जाता है। तो हम तीनों को अब इस बेसिस पर डिवाइड किए हैं, एनर्जी गैप की बेसिस पर, कि इसमें एनर्जी गैप हमारा 0 हुआ, इसमें फॉर एनर्जी गैप क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, इसमें जो होता 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। अभी हमारे पास कोई डिवाइस ऐसी नहीं आई है कि जिससे हम इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकें। जब आ जाएगी तो इंसुलेटर भी हमारा क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे। अब इसमें वही पॉइंट्स हैं कि कंडक्टर्स, कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड विद बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बोथ आर, दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इंसुलेटर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमी कंडक्टर इज टोटली एम्प्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 0 टेम्परेचर पर द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमी कंडक्टर टोटली एम्प्टी, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेगा। किसमें? सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमी कंडक्टर में 0 टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता है। ठीक, फिर एंड ऑल एनर्जी स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ द एब्सोल्यूट 0 डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर दे आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर कोई भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इसलिए करंट का फ्लो ये नहीं करते हैं, कोई इफेक्ट। मतलब मेन पॉइंट ये पूछा गया, इसको ध्यान दे रहे हैं। 0 टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर का कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी होता है। इतना मतलब का है। इसके बाद यहाँ पर कंपेयर किया गया है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को। इसमें कार्बन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 5-6 बार, कि कार्बन भी 4th ग्रुप का है, जर्मेनियम भी 4th ग्रुप का है, सिलिकॉन भी है, तो कार्बन को हम सेमीकंडक्टर क्यों नहीं यूज करते हैं? तो कार्बन किस पीरियड का है बताइए? दूसरे पीरियड का है। इसका मतलब 2 ऑर्बिट हो गई। ठीक, अब इसके बाद बताओ ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो कहने का सेंस हो गया जितनी ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी वहां से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। किसी के एक लड़का है, किसी के 20-25 हैं, तो 20-25 के जो है आवारा होने के चांस ज़्यादा हैं। अरे पहले होते 17-17, 18-18। मेंडलीव 17वें भाई थे। अब बताओ इतना मेहनत मतलब प्रयास ना होता तो आज तुम्हारी ट्रुथ टेबल ना होती। वो ट्रुथ टेबल नहीं, वो हाँ, तो सोचो 17 बार पर नंबर आया इनका। तो
पहले ऐसा होता था, अब तो नहीं है। पहले तो एक नॉर्मल था कि 10-11-12, 10-11-12 का। हाँ, उसके रीजन भी कई थे ना, मतलब अमूमन लड़ाइयाँ होती थीं और बीमारियाँ थीं, तो उसमें से समस्याएं ये होती थी कि लड़ाइयों में तो पता चला लड़ाई हो गई, सब खत्म मामला। तो अब ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए एक दो में अटके हुए हैं लोग। अब तो वो भी नहीं हो रहा है कि छोड़ो बवाल, हाँ कौन सर दर्द ले। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कंडक्शन बैंड और सिलिकॉन, इसकी बात हम ये कह रहे हैं। कंडक्शन बैंड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इसलिए वो हम उसको सेमीकंडक्टर में यूज क्यों टफ हो गया, क्योंकि दो ही ऑर्बिट हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है कार्बन का, वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। इन तीनों कंपेयर करें तो उससे कम किसका हुआ, सिलिकॉन। सबसे कम किसका हुआ, तो जर्मेनियम का कम होगा, एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ से ईजिली मतलब जंप कर जाता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इसमें यहाँ जंप नहीं कर पाता है कार्बन के केस में, तो कार्बन को हम सेमीकंडक्टर में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और इनका हम कंपेयर करें तो नेचुरल सी बात है, इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा, उससे कम सेमीकंडक्टर, सबसे कम कंडक्टर का है। अब इसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर को। अब ये बात हो गई, हमने तीनों को डिवाइड कर लिया। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक। हिंदी में कहते हैं इसको निज अर्थ, इसको बाह्य, मतलब ये अपने में ही बनाया गया है और इसमें इम्प्योरिटीज ऐड की गई हैं। और ये दो टाइप होता, पी टाइप और एन टाइप। अब हम लोग आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसमें क्या होता है कि इंट्रिंसिक में टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से क्या हुआ, जैसे किसी के 4 बच्चे हैं और बहुत सही हैं, अब उनको एनर्जी दे दो, एनर्जी मतलब पैसा दो, आज 10 रुपया दो, कल ना दो, 20 दो, फिर ना दो, तो एक दिन आएगा वो घर ही में शुरू कर देंगे। जब उनकी आदत पड़ जाएगी तो वो शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कोई रिलेटिव आते हैं, ठीक, जो कौन से होती हैं, जैसे वो सिस्टर उस्टर जो आती हैं, हाँ तो हाँ बुआ लोग, तो वो पता नहीं ऊपर वाले ने क्या बनाया है, कभी भी मान लो 2-3-4 भाई हैं तो वो बैलेंस नहीं किसी को लाइक करेंगे, किसी के फैमिली को ज़्यादा लाइक करेंगे, किसी को कम लाइक करेंगे। अब उसके लाए तो 2 टॉफी लाया, एक को 1 दे दिया, उठा पटक शुरू हो गई। हाँ, मतलब बैलेंस नहीं रहेंगे, नहीं होगा छुपा के दे देंगे दूसरे को। मतलब कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया है तो ये चलता रहता है। तो वो क्या हुआ, अपने आप शुरू हो गया मारपीट। तो ये इंट्रिंसिक हो गया, मतलब आपस में ही कलह शुरू हो गई, बाहर वालों कोई रोल नहीं है। तो ऐसे हमने क्या किया कि टेम्परेचर सेमीकंडक्टर की इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, उनका जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जो उनमें दोस्ताना है, जो रिश्ते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। और जो ब्रेक हो जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। भाई जर्मेनियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हो तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री था ही नहीं। बड़ा सामंजस्य था, 4 बच्चे थे चारों में। अब क्या हुआ कि जब एनर्जी दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, अब ब्रेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री हो गया। लेकिन बहुत कम, 10⁶ में से कोई एक एटम अपना ब्रेक करता है। तो बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो, माइन्यूट करंट फ्लो होती है, जो हमारे यूज में नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए कोई खास यूज का ये नहीं होता इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका। अच्छा, इसमें जो है, जो ये फार्मूला है, इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये जो है जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो ये हो गया n = AT⁻³ e⁻−EG/2 kT। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, कहाँ जंप कर रहे हैं, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तभी तो करंट फ्लो हो रही है।
तो वो जो इलेक्ट्रॉन जंप का है वो ये फॉर्मूला होता है At⁻3/2 e⁻−Eg/2kT। ए जो हो गया कांस्टेंट हो गया फॉर मेटल, टी जो हो गया टेम्परेचर हो गया, और Eg फॉरवर्ड एनर्जी गैप हो गया, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, यहाँ कैपिटल टी होगा। मतलब ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं N = A ये होता है आपका। क्लियर हो गया। लेकिन कोई इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। कर्व शायद आया है कोई एक, बाकी और कुछ नहीं है। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब इम्प्योरिटी दो ग्रुप की हम लोग मिलता है, थर्ड ग्रुप, या मतलब किसी के 4 बच्चे हैं, उनको हमें प्योरली आवारा करना है, तो उनके घर में या तो आवारा या तो आवारी भेज दो, तो सबको क्या करेंगे, तबाह कर देंगे। तो ये ज़्यादा परफेक्ट मेथड होता है। ठीक, इसको डोपिंग मेथड कहा जाता है। कई सारे तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका होता है कि जैसे ये जर्मेनियम का है, अब इसमें आप एल्युमिनियम की वेपर इसको हीट कर दीजिए और वेपर को फ्लो कर दीजिए, तो जगह जगह आइटम उसके फिट हो जाते हैं। ये आपका डिवाइस सिंपल वे में बन जाती है। कई सारे मेथड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया कि ये जो है जर्मेनियम सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए थे। ठीक, जैसे अब इसमें पी टाइप की हम बात कर रहे हैं। पी मतलब पॉजिटिव टाइप। किस ग्रुप की इंप्योरिटी हम यहां मिलाएंगे, थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट सारे याद कर डालना, कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम और बोरान, और जितने भी हमने याद कराए थे सब याद कर लेना पूरा, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। थर्ड ग्रुप का और फिफ्थ ग्रुप का। ठीक, तो क्या हुआ, एल्युमिनियम हमने ले लिया। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ कि 3 ने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और एक रह गया। मतलब कोई रिश्तेदार आया, 3 लोग लेकर साथ आया, किसी के 4 लड़के थे, 3 से एडजस्टमेंट हो गया, एक रह गया। अब एक रह गया तो मारपीट शुरू हो गई। तो यहां पर ये स्पेस खाली हो गया, और इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, होल। हिंदी में कहते हैं कोटर, इंग्लिश में कहते हैं होल। खाली जगह हो गई। लेकिन जरूरी नहीं कि ये इसी के साथ हो, चारों तो बराबर बराबर हैं, तो स्पेस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब ये रोटेट करना शुरू कर दिया, छीना झपटी शुरू हो गई। और छीना झपटी शुरू हो गई तो ये ऐसी छीना झपटी हो रही कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है। मतलब कि इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज कर रहा हो। होता नहीं है, लेकिन ऐसा बिहेव ये करता है। इसीलिए इसको हम लोग पी टाइप नाम दे दिए हैं। तो तीनों जर्मेनियम हो गए, एक रह गया। अब ये आपका यहां पर शुरुआत हो गई। तो पॉजिटिव इसलिए कहा गया कि मेजॉरिटी में यहां क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब मेजॉरिटी में कैसे हुए, जैसे अब ये जर्मेनियम का क्रिस्टल हमने कोई ले लिया और इसमें लाके एल्युमिनियम के बहुत सारे एटम, मान लीजिए हमने 100 लाके इसमें ऐड कर दिए। तो 100 जब कर दिया तो 100 होल्स यहाँ पर बन गए कि नहीं बन गए, 100 पॉजिटिव चार्ज बन गए कि नहीं बन गए। तो मेजॉरिटी में हमारे पास यहाँ क्या आया, होल्स हुए। होल्स मतलब पी टाइप, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पी टाइप रखा गया। अब माइनॉरिटी में क्या डेवलप हो जाएंगे और क्यों डेवलप हो जाएंगे, उसका रीजन क्या होता है। तो माइनॉरिटी में जो चार्ज डेवलप होते हैं वो क्या हुआ, जैसे मान लो 2 भाई हैं और एक भाई के ससुराल वाले आ गए, तो दूसरे भाई वाले मामला थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं होता है, गुस्से में फिरेगा, तो भैया ऐसा हम अलग हो जा रहे हैं, रोज रोज के बवाल से अच्छा है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर वही कहानी हो गई कि जब यहाँ पर हमने डोपिंग की तो डोपिंग को जैसे एक एटम जो है नाराज हो गया, उसने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, रिश्ता खत्म कर दिया। और जो खत्म कर दिया तो कैसे हुआ कि जैसे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और उस पर क्या डेवलप हो जाएगा,
क्लियर हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां क्या हो गया, पॉजिटिव भी डेवलप हो गया। अब पहले से 100 हमारे पास आ ही चुके थे और एक पॉजिटिव और 100 मिलके और एक मिलके क्या हो गया 100 है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, एक ही है। तो मेजॉरिटी में हमारे पास क्या हो गया, होल्स हो गए और माइनॉरिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी वाले जो डोपिंग की वजह से हो रहे हैं और जो माइनॉरिटी वाले हैं वो गुस्से की वजह से, ब्रेकिंग की वजह से हो रहे हैं कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है इसलिए डेवलप हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से डेवलप हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये कहानी हुई। अब इधर देखिए, पहले एन टाइप भी देख लो, फिर दोनों कंपेयर करते हैं। एन टाइप में क्या हो गया, एन टाइप में हो गया इंप्योरिटी किस ग्रुप की, 5th ग्रुप की। क्लियर हो गया। अब 5th ग्रुप जैसे हमने यहां पर फास्फोरस, ये गलत कर दिया, ठीक, फास्फोरस ले लिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कोई रिश्तेदार आया, रिलेटिव आया, 5 लोग ले आया, घर में 4 लोग थे, 4 से एडजस्टमेंट हो गया, एक फालतू आवारा प्रेतों की तरह दौड़ रहा इधर उधर। तो अब एक यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो गया, आवारागर्दी शुरू कर देगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपका हुआ, जिसको नाम हमने क्या दे दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन आपका ये आ गया। अब ऐसे मान लो कि 100 हमने फास्फोरस डोप किए थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हमारे पास। बोलिए, अब फिर क्या हुआ, एक कोवैलेंट बॉन्ड जर्मेनियम ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कर देगा तो वहां से क्या हो जाएगा, एक जो है आपका होल डेवलप हुआ और एक इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 101 कर दी और एक आपका होल आ गया। तो बताओ मेजॉरिटी में यहां क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और माइनॉरिटी में क्या हो गए, होल्स हो गए। तो इसीलिए नाम रखा गया इसका एन टाइप, यानी मतलब निगेटिव टाइप कहा गया। और जो माइनॉरिटी चार्ज डेवलप हो रहे हैं वो ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो रहे हैं। बोलिए, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या कि अब एक चीज और, जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। दोनों केसेस में एटम हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब एक चीज है, देखो इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो बैलेंस बैंड फॉरवर्ड एनर्जी गैप था उसके बारे में इन्होंने क्या किया कि जो है कोई दोनों जॉब में हैं और घर के सामने गड्ढा खोद के गए हैं कि ये जा पाएगा नहीं, बच्चे को कूद पाएगा नहीं, तो आराम से घर ही में रहेगा। लेकिन उनके घर में तो एक आवारा आवारी आ गया है। अब वो आवारा आवारी उस गड्ढे को कैसे भर रहा है ताकि वो कूद जाए, तो क्या करेगा, लाओ हम झुक जाते हैं, हमारे ऊपर से कूद जाओ तुम। अब वो किधर से उसको भर रहा है, पार की तरफ से भर रहा है कि घर की तरफ से भर रहा है, मतलब वो उसको जो भर रहा है वो बैलेंस बैंड की तरफ से भर रहा है कि कंडक्शन बैंड की तरफ से भर रहा है। तो दोनों में अलग अलग केस हो जाता है। अब अलग अलग केस क्या हुआ, इसमें देखिए पी टाइप में, पी टाइप में वो जो भर रहा है किस साइड से कम कर दे रहा है, बैलेंस बैंड की तरफ से। बोलिए, और कितना कम कर दिया, 0.01, ठीक, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एवरेज था ही था, 0.01 इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम कर दिया। तो किसकी तरफ कम कर दिया, बैलेंस बैंड। और इसमें किसकी तरफ कर दिया बताओ, कंडक्शन बैंड। देखिए ये वही ऑर्डर सेम हो गया, लेकिन एक को कहा जाता है डोनर और एक को कहा जाता है, तो डोनर दाता, देने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन मतलब एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप वाले में हम लोग क्या कहेंगे, डोनर लेवल, और पी टाइप वाले में क्या कहें, एक्सेप्टर लेवल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया डोनर, इसे याद कर लो। तो इलेक्ट्रॉन मतलब एन टाइप हुआ, तो एन टाइप में क्या हो गया, डोनर, और पी टाइप में क्या हुआ। अच्छा, अब ये याद करना हो कि कौन ऊपर कौन नीचे, तो इसको कैसे याद, ऊपर नीचे मतलब ये देखिए, ऊपर हम कह रहे हैं इसको, और इस वाले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे कह रहे हैं, मतलब कौन बैलेंस बैंड तरफ से, कौन कंडक्शन बैंड तरफ से है। तो देने वाला कहाँ होता है, ऊपर, लेने वाला, अब किसी को आप दे रहे हो, दान दे रहे हो, तो दान देने वाला क्या करो, ऊपर से, और जो नीचे लेगा वो हाथ नीचे किए रहेगा ना।
तो इसका मतलब डोनर कहाँ हुआ, ऊपर, और एक्सेप्टर कहाँ हुआ, नीचे। तो डोनर आपका हो गया ऊपर, ये देखिए डोनर ऊपर मीन्स कंडक्शन बैंक तरफ से हो गया, और ये एक्सेप्टर किसी तरफ से हो गया, बैलेंस बैंक तरफ से हो गया। कभी कभी दिमाग उधर जाता है कि किसके साइड में है, तो ऐसे दिमाग में बैठा है, ये आए हुए क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक, तो ये हमारे पास दोनों बन गए। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये है, फार्मूला आ जाता है Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। Ni मतलब प्योर जो सेमीकंडक्टर था उसमें जो चार्ज कैरियर्स हमारे थे उनको Ni कहा गया। Ne क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH क्या हुआ, नंबर ऑफ होल्स। ध्यान दें पर यूनिट वॉल्यूम है ये, जैसे सेमीकंडक्टर में 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब, कंडक्टर में होते हैं 10 पावर 29 पर मीटर क्यूब, तो ये पर मीटर क्यूब है सब। ठीक, तो यहां क्या हो गया, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है लेकिन ज्यादा आया नहीं है। ठीक, Ni क्या हो गया, प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर्स हो गए। Ne आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH हो गया नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर्स में होती है, तो कंडक्टिविटी जो हो गई इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू E Ne म्यू ई प्लस NH म्यू H। ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू E, और ये हो गया आपका Ne म्यू ई NH और म्यू H। और इसमें भी ध्यान दे रहिएगा कि जैसे ये एन टाइप कहा जाए, तो एन टाइप नेचुरल से बात है कि Ne की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, NH नेग्लेजिबल होंगे, होल्स नेग्लेजिबल होंगे, तो उसके लिए कहा जाए सीधे ये E Ne, इसको लिखने की कोई जरूरत। और एन टाइप की जगह पी टाइप कहा जाए तो पी टाइप में ये मेजॉरिटी में हो जाएंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू E, बोलिए NH, और समझ में आ रहा है ना। अब ये है क्या सिंबल, सीध जान ही रहे हो, 1.6 10 पावर माइनस 19 सिग्मा कंडक्टिविटी हो गया, NH नंबर ऑफ होल्स हो गया, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, म्यू H मोबिलिटी ऑफ होल्स, म्यू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मोबिलिटी का फॉर्मूला हमने बताया था, बोलिए क्या होता है, Vd अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो क्या फॉर्मूला हो गया बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू E इन ब्रैकेट Ne NH प्लस म्यू E म्यू H। क्लियर हो गया, ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से जो देंगे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जो होगा एन टाइप पी टाइप। लेकिन क्वेश्चंस कम आते हैं, ज्यादातर थ्योरी ज्यादा आती है इसकी। अब इसके बाद हमारे पास हुआ क्या कि पी टाइप और एन टाइप हमारे पास डिवाइसेस बन गई। पी टाइप हमने बना लिया, एन टाइप बना लिया, अब पी एन जंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, पी और एन को ज्वाइंट कर दिया, ये पी एन जंक्शन कहलाएगा। ज्वाइंट करने से होता क्या है पहले समझिए। इधर हमने पी टाइप ले लिया, एन टाइप ले लिया। ठीक, यहां बना देना, दिख रहा होगा ये पी टाइप में, ये पी टाइप हुआ और ये एन टाइप हुआ। पी में मेजॉरिटी में क्या है, होल, और इसमें क्या है, ठीक, इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और इसमें मेजॉरिटी में होल है। अब हुआ क्या, म्यूचुअल इंटरेक्शन, या हम कहते हैं डिफ्यूजन भी। डिफ्यूजन मतलब हो गया कि जहां हायर डेंसिटी है कम डेंसिटी की ओर मूव करना, डिफ्यूजन या म्यूचुअल इंटरेक्शन कह सकते हैं। इनकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। मूव करने से क्या हो जाता है,
ये यहाँ पर ये डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब ऐसे यहीं पास्ट में ऐसे रुक जाएंगे, समझ लो ऐसे एक लेयर बनाते हैं जिसका नाम रखा गया डिप्लेशन। तो ये जो लेयर बन गई इसका नाम हम लोग डिप्लेशन लेयर कह देते हैं, जिसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का होता है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं और ये होल्स इधर जा रहे हैं, तो यहां पर ये निगेटिव और यहां क्या हो गया, और जैसे निगेटिव पॉजिटिव हुआ एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसका नाम रखा गया पोटेंशियल बैरियर, जो कि 0.3 वोल्ट की ऑर्डर का होता है, 0.7 दोनों के लिए अलग अलग, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग, ये डेवलप हो जाता है। अब ये जो डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आ जाता है कि B = होता है E/D, ठीक। तो ये E की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और D हो गया उस डिस्टेंस सेपरेशन कैसे, जिसका ये ED जिसको हम डिफाइन किए हैं ना, यही हो गया। तो ये सॉरी पोटेंशियल मान लो E निकालना हो, अब क्वेश्चन ये दे देता B की वैल्यू 0.5 वोल्ट दे दिया, तो 0.5 और यहाँ रखा हमने E और D रख दिया 10⁻⁻⁶, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हो जाएगी बताओ, 0.5 इंटू, अरे यार रुक जाइए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ तो इधर देखो E = इस क्वेश्चन आया हुआ E = B/, E की वैल्यू ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, B हम ऐसे ले लेते हैं 0.5 वोल्ट और D मतलब यही डिप्लेशन लेयर, तो 10⁻⁻, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू वोल्ट पर इतने की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जा रही है। क्लियर हो गया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। अब एक बार फिर से समझिए, दोनों ने मिलाया, कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज कैरियर मूव किया अपोजिट डायरेक्शंस में, इसको कहा जाता है डिफ्यूजन। इससे जो करंट फ्लो होती है उसको डिफ्यूज करंट कहा जाता है। अब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रही है उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये पॉजिटिव इधर की ओर, नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन मूव कराएगी, उसकी वजह से चार्ज कैरियर हमारे मूव करेंगे। और कौन से चार्ज कैरियर मूव करेंगे, ये जो माइनॉरिटी वाले देखो हैं, ये वाला इधर को जाएगा, ये वाला इधर को जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, वो जो करंट पैदा करते हैं, उस करंट का नाम रखा गया ड्रिफ्ट करंट। दो करंट हो गई, एक डिफ्यूज और एक ड्रिफ्ट। डिफ्यूज किसकी वजह से हुई, म्यूचुअल इंटरएक्शन की वजह से हुई। ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गई। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी। इसका मतलब नेट करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या ये कह सकते हैं ये बैरियर डेवलप हो गया, अब बैरियर क्या करेगा, इनका आना जाना बंद कर देगा। देखिए 2-3 धाराएं चल रही हैं इसमें। नंबर 1, P और N को हमने मिलाया, ठीक, तो हमारे चार्ज कैरियर अपोजिट डायरेक्शन मूव किए, उसका रीजन म्यूचुअल इंटरेक्शन है, उसका रीजन डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन को कह सकते हो, इंटरेक्शन भी कह सकते हो, दोनों बातें हैं। उससे क्या हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, माइनॉरिटी नहीं। कौन से, मेजॉरिटी। ये पॉजिटिव वाला इधर को आ रहा है, नेगेटिव वाला इधर को आ रहा है। इससे जो करंट फ्लो हो गई, उस करंट क्या नाम रखा गया, डिफ्यूज करंट। इसके बाद क्या हुआ, इधर निगेटिव डेवलप हो गया, इधर क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर को मूव कराएगी, माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स को। तो डिफ्यूज करंट जो हमारी फ्लो हो रही थी, उसका डायरेक्शन ये था ID, और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ये हुआ, ये I डिफ्यूज कर दे रहे हैं, DF लिख देते हैं, IDF, और ये लिख देते हैं I ड्रिफ्ट। दोनों अपोजिट हो गई, तो धीरे धीरे पहले ज़्यादा थी,
ये कम थी, अब ये क्या होगा, ये बढ़ती जाएगी ये, और जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब चार्ज कैरियर मूव करना बंद कर दिया। दूसरा रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि बैरियर डेवलप हो गया, और ये बैरियर चार्ज कैरियर को क्या करेगा, रोक दे। जैसे सड़कों पर बैरियर लगा दिया जाता है, अब भैया बंद है आवागमन, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं इधर से, चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, ठीक, तो होता नहीं, रोक दिया जाता है कि भाई थोड़ी देर को रुके रहो भी, तो वैसे यहाँ पर रुक गए हैं, ये बैरियर हो गया आपका, ठीक। तो दो बातें हम यहाँ समझाए, एक ड्रिफ्ट करंट के बारे में बताया, एक डिफ्यूज करंट के बारे में बताया। डिफ्यूज करंट होती है म्यूचुअल इंटरेक्शन से, और ड्रिफ्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती, जो हम फील्ड डेवलप हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए ये जो चार्ज कैरियर्स हमारे थे, ये जो पी से यहाँ पे ये पॉजिटिव ऐसे यहाँ पे ऐसे रुके रहते हैं, वो लेयर जो डेवलप हुई, ये आपका बैरियर हो गया, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसका कर्व जरा देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये देखिए ये कर्व आपको बनाया गया है ऐसे, ये ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन देखिए, और इस सेंटर पर सबसे ज़्यादा हो रही है, देखिए। इसके बाद चाहे पी की टाइप मूव करो चाहे एन टाइप, वैल्यू क्या करे, डिक्रीज करिए, लेकिन सेंटर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। बैरियर पे आ जाओ, पोटेंशियल बैरियर जो डेवलप हो रहा है, अब पोटेंशियल बैरियर देखो, इधर क्या हो निगेटिव, उसको लो पोटेंशियल कहा जाता है, इधर पॉजिटिव इधर हायर पोटेंशियल। तो देखिए कर्व हमारा ऐसे जा रहा है, ये यहाँ तक गया, ये समझ लो पी टाइप, यहाँ से यहाँ तक हमारा पी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एन हुआ। अब देखिए इधर ये इंक्रीज किया, इसके बाद ये कांस्टेंट बना रहेगा ये, इसका मतलब बैरियर हमारा पी से एन की ओर वैल्यू इसकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो दो कर्व हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हो गया और पोटेंशियल बैरियर का हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग, दो तीन कर्व हैं, इनको भी समझ लेना। जैसे अब आपका इधर देखिए, पोटेंशियल और डिस्टेंस में कर्व प्लाट किया गया है, तो वही कर्व अभी जो बता रहे थे लगभग, देखिए यहाँ से वैल्यू, ये पी टाइप है इतना, ये पी टाइप, इधर एन टाइप है ये आपका। तो कर्व देखिए, पोटेंशियल देखिए, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है ये, और फिर देखिए इधर कांस्टेंट, और ये डिस्टेंस और इसमें पोटेंशियल कर्व प्लाट किया गया है। चार्ज डेंसिटी के बारे में आइए, अब चार्ज डेंसिटी हमारी क्या हो रही है, ये देखिए, ये अभी कर्व देखा था आपने, इधर निगेटिव और इधर क्या था, इधर साइड पॉजिटिव था, इधर साइड क्या था, नेगेटिव था। इलेक्ट्रिक फील्ड बता ही चुके हैं हम आपको, ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गई आपकी, ये कर्व आप ध्यान दे रहिएगा, ये क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये डिपेंड किस पर कर जाएगी, एक तो नेचर पर डिपेंड कर जाएगी कि किस तरह के हमने इस पर डोपिंग की है, उस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक। अब आते हैं बायसिंग। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का आना जाना बंद हो गया, बैरियर लगा दिया है और लोग रुके हुए हैं। अब हमें चाहते हैं लोग जाना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें, तो सबको क्या कर दें, एनर्जी दें, जितने का बैरियर लगाया गया उससे ज़्यादा भी एनर्जी पाएंगे तो जंप करेंगे। तो एनर्जी का यहाँ पर क्या हम सेंस लेंगे, यहाँ पर सेल लगा देते हैं। अब ये सेल क्या करेगी, सेल लगाने से क्या हुआ, अब दो हो गया, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है। तो पॉजिटिव को, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पी से यहाँ से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाला यहाँ से कनेक्ट कर दिया। फॉरवर्ड मतलब होता है रिपेल करना, ऐसा कनेक्ट करो रिपेल करे। तो यह देखिए पॉजिटिव रिपेल करेगा और निगेटिव, अब जब रिपेल करेगा तो करंट चार्ज कैरियर हमारे फिर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे 0.3 का मान लो वोल्टेज है, उससे जैसे ज़्यादा होगा वैसे करंट की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी।
अब यहां से क्या होता है, दो फील्ड डेवलप होती हैं, एक फील्ड एक्सटर्नल और एक फील्ड इंटरनल कह सकते हैं। एक्सटर्नल इस सेल की वजह से हुई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड हमारी हो गई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। और इंटरनल हमारी इसकी वजह से ये होती है, ये वाली, ये देखिए पॉजिटिव है, ये क्या है, तो इंटरनल फील्ड हमारी ये हो गई, ये दिखाया गया, ये मतलब ये इंटरनल हो गई ये, और ये एक्सटर्नल हो गई। अब चार्ज कैरियर हमारे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो चार्ज कैरियर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे तो कर्व हमारा जो प्लॉट होगा, ये कर्व देखिए, ये नी वोल्टेज कहलाता है, वही जो बैरियर वोल्टेज उसी को नी वोल्टेज कहेंगे। यहां पर जैसे ही 0.3 से ज्यादा होता है वैसे करंट की वैल्यू क्या करेगी, तेजी से रैपिडली इंक्रीज करती है। दो करंट यहां हुई, डिफ्यूज करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो यहां पर क्या होता है, जो डिफ्यूज करंट होती है फॉरवर्ड में वो ज्यादा होती है, और ड्रिफ्ट क्या होती है, कम होती है। जो नेट करंट होगी वो डिफ्यूज माइनस ड्रिफ्ट हो जाती है। अब दूसरा आते हैं रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में कहानी देखिए क्या होती है। रिवर्स बायस में सेल हमने अपोजिट कर दिया, नेगेटिव पी टाइप से और पॉजिटिव हमने एन टाइप से। ये पी टाइप हुआ, ये एन टाइप हुआ। देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। अब क्या होगा, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अट्रैक्ट किए रहेगा, जाने नहीं देगा, ये इधर अट्रैक्ट कर रहेगा, जाने देगा। अब मूवमेंट रुक गया। तो जब मूवमेंट रुक गया तो रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो हो रही है। ये देखिए, ये करंट देखिए बहुत माइन्यूट करंट ये फ्लो हो रही है ऐसे, ये ठीक। तो फॉरवर्ड में तो जैसे नहीं वोल्टेज से ज्यादा हो गया, बढ़ने लगे, लेकिन रिवर्स में नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और सडनली करंट क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्यों मैक्सिमम हो जाती है, उसका क्या रीजन है, उसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक हो जाता है, ये देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुए, और जब इलेक्ट्रॉन होल पैदा हुए और टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी उनकी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जो कैरियर पैदा हुए। और बढ़ने के बाद वो अटैक करेंगे फिर से कोवेलेंट बॉन्ड पर, जितने कोवेलेंट बॉन्ड उनको सबको ब्रेक कर देंगे। ये दो घटनाएं होती हैं, एक को कहा जाता है जीनर ब्रेकडाउन, दूसरे कहा जाता है एवलांची ब्रेकडाउन। क्या हमने बताया कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उससे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुए, उनकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ती जाए। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, E = 3/2 kT, एनर्जी इंक्रीज करती गई। अब वो क्या करें, इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे कि जो और कोवेलेंट बॉन्ड उनको पहले तो थर्मल की वजह से ब्रेक हुआ, टेम्परेचर की वजह से ब्रेकिंग हुई, इसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए वो इलेक्ट्रॉन फिर अटैक करने लगेंगे कोवेलेंट बॉन्ड पर। तो ये घटनाएं साथ साथ होती हैं और सडनली करंट की वैल्यू क्या हो जाती, तो ये दो ब्रेकिंग आपका जीनर ब्रेकडाउन कहा जाता है और दूसरा एवलांची ब्रेकडाउन कहलाता है। तो ये जो हमारा कर्व आ रहा है, ये कर्व जैसे ये जा रहा है, ठीक। अब यहां भी डिफ्यूज करंट, ड्रिफ्ट करंट, इसमें ड्रिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है क्योंकि वैल्यू बढ़ाते जाए ड्रिफ्ट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, डिफ्यूज कम, तो आई नेट होता है ड्रिफ्ट माइनस ये माइक्रो एम्पियर करंट होती है। सडनली ये जो आया जीनर वोल्टेज कहलाता है। तो वोल्टेज, जीनर वोल्टेज क्या होता है, जिस पर करंट मैक्सिमम हो जाए। अब तुम कितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, मान लो 15 पे जीनर वोल्टेज आ गया, 15 से तुम 16, 17, 18, 20 करते जाओ, कोई इफेक्ट। इसीलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं, स्विच बटन की तरह यूज करते हैं। कहीं तुम्हें ऐसी जगह लगाना है कि भाई 20 वोल्ट से ज़्यादा ना जाए, तो 20 वोल्ट का जीनर लगा दो, उससे ज़्यादा करंट जाने ये नहीं देगा वोल्टेज को।
जैसे स्टेबलाइजर आप लगाते हो, टीवी में लगाते हो, 220 पे देखो कांटा, वैसे रुका रहेगा आपका। कितना भी वोल्टेज आवे 220 से ज़्यादा नहीं जाने देगा, आप वो रोके रहेगा, नहीं डैमेज हो जाएगा। वैसे जीनर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज में ये काम आता है, आप लगा दोगे तो उससे ज़्यादा वोल्टेज को जाने नहीं देता है ये। इसके बाद ये सिंबल आपका हो गया, ये आपका जीनर का सिंबल होता है और ये सिंपल डायोड का होता है। इसमें करंट होती P2N और इसमें होती N2, ठीक। ये LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये क्या होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में कम बैक करता है तो लॉस ऑफ एनर्जी, वो जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वही फोटॉन पैदा करता है hν। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा डेल्टा E इज इक्वल टू hν इज इक्वल टू hc अपॉन, सिर्फ इसी पे न्यूमेरिकल आता है और ज़्यादा इसमें डेप्थ लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डेफिनेशन पूछी नहीं जानी है, वैसे बता दे रहे हैं कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉन कम बैक कहाँ से होता है? कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में, तो वो लाइट इमिट करता है, फोटॉन इमिट करता है, उसी फोटॉन को ही, इसीलिए इसको हम नाम रखें क्या? LED लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा होता है सोलर डायोड या फोटो डायोड। अब इसके बारे में समझिए। इसमें क्या होता है, लाइट जब हम यहाँ पर गिराते हैं करंट फ्लो होने लगती है। तो यहाँ भी वही फार्मूला होगा कि फार्मूला ये आपका फिर सेम फार्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू hν इज इक्वल टू, तो दोनों फार्मूले सेम हो गए, चाहे आपको फोटो डायोड की नाम कहें और चाहे उसमें। जैसे अब इसमें क्या था, दोनों को हम यहाँ कंपेयर करके बता दे रहे हैं। देखिए ये हुआ आपका, ये आपका फोटो डायोड हुआ, ये LED हो गए। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे वापस आ रहा है ये, और यहां पे एनर्जी ये hν पैदा कर रहा है। यहां पर लाइट ये हम ये गिरा रहे हैं यहां पर, और जब लाइट गिराएंगे तो यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहां पर, पॉजिटिव मतलब होल क्रिएट कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा ये ऐसे, ठीक। तो इसकी वजह से एनर्जी को लॉस हो रहा है डेल्टा U। एक में लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा, और एक इलेक्ट्रॉन कम बैक हो रहा है और लाइट इमिट कर रहा है। दोनों को फॉर्मूले सेम होते हैं, बस फॉर्मूला तुम्हें वो याद क्या करना, याद ही है, E इज इक्वल टू hν या hc अपॉन लैम्डा, इसी पर न्यूमेरिकल आ जाता है आपका। इसके बाद ये सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो हाफ वेव में क्या होता है, इधर देखिए ये दो कॉइल हमने ले लिया ट्रांस, यहाँ पर L1 एंड L2, ये डायोड लगा दिया। जब ये AC का हाफ साइकिल, ये AC का हाफ साइकिल ये पॉजिटिव हुआ ये वाला, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव हो गया और P और N है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर ये आउटपुट में ये करंट मिल जाएगी। फिर इसके बाद जब ये हाफ साइकिल नीचे वाला ये निगेटिव आता है, तो ये पॉजिटिव कर देगा, और ये, तो यहाँ तो कोई डायोड है नहीं, और ये रिवर्स बायस हो गया, करंट का फ्लो नहीं होगा। देखिए खाली स्पेस आपको मिला। फिर अगली पल्स जब आएगी तो फिर ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। कहने का सेंस हो गया कि ये जो ऊपर वाली पल्स है, ये इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट हमें मिल गई। और जब नीचे वाली पल्स हमारे पास आती है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस, करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इस तरह से हाफ वेव तरह बिहेव करती है ये। दूसरा आपका फुल वेव। फुल वेव में क्या होता है, दो डायोड ले लेते हैं, एक ये डायोड एक ये डायोड, आउटपुट यहां हमने लगा दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये हाफ वेव ये वाली आई तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, और ये क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हुआ, जब ये फॉरवर्ड हो गया तो करंट हमें यहां मिल गई है डायोड D1 का रोल है ये, यहां पर मिलती है, आउटपुट यहां लगाया हुआ है, ठीक, इसको यहां बनाया है। अब जब ये हाफ पल्स ये वाली आ जाएगी
तो ये क्या करेगी, इसको पॉजिटिव और इसको, अब ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, अब ये काम करेगा, ये काम करेगा तो हमें ये D1 D2, यहां गलत है, D2 फिर D1 और फिर D2, ये होता है। क्लियर हो गया। हाफ वेव में क्या हुआ, ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, नीचे वाला क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो डायोड D1 का रोल रहा आउटपुट में, और जब नीचे वाला आएगा तो ये डायोड D2 का रोल रहेगा, और ये रिवर्स में हमको ये करंट मिल जाएगी। तो एक बार आईटीएम क्वेश्चन आ गया था, डायोड बना के दे दिए थे, ABCD लिख दिया था, पूछा था ये किसका रोल है, D1 का है या D2 का है। तो ऊपर वाला ये आया, इसका रोल हुआ, ये मिला। ये नीचे वाली पल्स आई, इसका रोल है, ये मिला। बाकी इसमें कुछ आएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन उस तरह बन नहीं पाता है। ठीक, दोनों को कंपेयर करने का, इसमें ये पूरा सीट के पास हम उसमें पढ़ाई चुके हैं। सिर्फ एक चीज मतलब का है, उसी को ध्यान दे लेना, बाकी कोई खास नहीं है। और वो मतलब ये है, ये है कि द रिपल फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेम एज दैट ऑफ AC। इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 50 हाफ वेव में, लेकिन फुल वेव में यही क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, 100 हो जाती है। हाफ वेव में जो इनपुट है वही क्या हुआ, आउटपुट हुआ, और फुल वेव में आउटपुट इनपुट का एक क्वेश्चन यही बनेगा इसमें से, बाकी और कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, ये 3 चीजें हैं। PN जंक्शन डायोड, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, ये है। इसमें से ये कह रहे हैं व्हिच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द AC रिपल। इनमें से कौन सा AC रिपल को रिमूव करता है। AC रिपल का मतलब होता है जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिपल होता है, इसको रिमूव करके कांस्टेंट बनाता है। तो कौन होता है वो, कैपेसिटर होता है, ये इसको कांस्टेंट उसमें कन्वर्ट करता है। इसको याद किए रहिएगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, कभी आया नहीं, पहली बार क्वेश्चन आया है। इसके बाद है क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। मतलब ये क्वेश्चन आज के इसमें आना ही है, करीब 30-35 दोनों मिला के क्वेश्चंस हैं आपके जेई और मिला के, और ये क्वेश्चन 100% श्योर है। फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड दिया गया है, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं और बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट फिर से देखिए, फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू, लाइट इंसिडेंट होती है और करंट फ्लो होती है, तो ऑप्टिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक में, तो करेक्ट है। सेकंड दिया गया है, जीनर डायोड डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स। जो जीनर हमारा काम करता है वो हमेशा किस पर काम करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है। क्लियर हो गया। सिंपल डायोड आपका फॉरवर्ड पे काम करेगा और जीनर हमारा रिवर्स पे काम करता है। ठीक, तो दोनों करेक्ट हैं आपके। ये देखिए क्वेश्चन हमने बताया था काफी इंपॉर्टेंट है कि हाफ वेव जो है AC हम वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज देन आउटपुट, तो हाफ वेव में जितना है उतना ही रहती है और फुल वेव में उसका 2 टाइम्स हो जाती है। तो फुल वेव होता तो 160 होता और हाफ वेव है तो 60 ही रहेगा, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना IT का है, 98 समथिंग का, वहाँ से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसमें ये कह रहे हैं कि इन द गिवन सर्किट ABC द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 PN जंक्शन डायोड आर इक्वल। इसमें से ये कह रहे हैं कि ये 3 सर्किट आपको दिए गए हैं,
कौन सा सर्किट है जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप पीएन के अगेंस्ट सेम होगा? तो है क्या, देखिए इसमें क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, ठीक, और दोनों सीरीज में लगे हैं, तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, यहां सेम हुआ। अब इधर आ जाइए, यहां क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये अलग हुआ ना। इसमें आइए, ये देखिए पॉजिटिव सेल इधर को लगा हुआ है, और इधर देखिए पी है, ये भी पॉजिटिव, फिर ये पी पॉजिटिव, तो बस सेल रिवर्स कर दी गई है। तो ये भी दोनों किस में है, फॉरवर्ड बायस में। तो हुआ क्या कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर्किट का, वही इसका होगा। बात समझ में आया कि यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, और यहां पर देखिए ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। यहां पर उल्टा हो रहा है, ये फॉरवर्ड हो रहा है और ये रिवर्स हो रहा है। तो इस सर्किट में और इस सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। एम दिया है, जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सही है। बी कह रहे हैं, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.3, कितना होता है, 0.3 एंड 0.7 हमने बताया था। जर्मीनियम का 0.3 था और सिलिकॉन का 0.7, इनके बीच होता है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, और इसके लिए हमने आपको बताया था फॉरवर्ड बायस में क्या होना चाहिए, P जो है हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और N आपका लोअर पोटेंशियल पर। और जो रिवर्स बायस होगा इसमें P क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पर, और N क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे। ये हमने आपको बताया था। दूसरी चीज एक और ये बताया था, इसको ध्यान दे रहिएगा, 0, 1, 2, -1, -2, -1 ग्रेटर देन -2, 0 ग्रेटर देन -1, 1 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 1, मतलब ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल मान के चलते हैं, ठीक। अब बताइए यहां पर क्या है, P, ये -4 है, ये -2 है, तो -4 बड़ा है कि -2, -2 बड़ा है। तो ये कैसा हुआ, ये रिवर्स बायस हुआ, रिवर्स बायस हुआ। यहां पे आइए, ये -2 है और +2 है, कौन बड़ा हुआ, +2 बड़ा हुआ। और ये इसका मतलब क्या हुआ, ये N वाला हायर पे है और P वाला लोअर पे है, ये भी आपका रिवर्स बायस हुआ। यहां पे आइए, ये क्या हो रहा है, 2 और 5, तो 2 ये क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल हुआ, और ये भी आपका रिवर्स बायस हुआ। यहां पे आ जाइए, 0 -3, कौन बड़ा हुआ, 0, तो ये हायर पे हुआ, ये लोअर पे हुआ, ये आपका कैसा हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ठीक। In intrinsic semiconductor converted into N-type extrinsic semiconductor by doping it with फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं N टाइप में, N फॉर निगेटिव, तो निगेटिव में किस में आएगा, फिफ्थ ग्रुप का आएगा। फिफ्थ ग्रुप का कौन हुआ, फास्फोरस हुआ। एट है, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। देखिए जहां पर करंट कम होगी, ठीक, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, विड्थ भी ज्यादा होगी। हम ऐसे याद करेंगे कि जहां पर क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगी, वहां रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज्यादा होगा,
और वहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ करंट मैक्सिमम होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और पोटेंशियल वो डिप्लेशन लेयर भी लो कम हो जाएगी। तो इसी से हम लोग ध्यान दिए रहेंगे। अब करें इंक्रीज इन द विड्थ, अब किस में इंक्रीज करेगी, नेचुरल सी बात है रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये करेक्ट हो गया। द सॉलिड स्विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा हमने आपको बताया था वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और सेमी कंडक्टर के लिए हमने बताया था नेगेटिव, हमने कहा था मास सी, याद किया रहा, एम फॉर मेटल, ए फॉर एलॉय, एस सेमी कंडक्टर, ई इलेक्ट्रोलाइट। तो एम ए मेटल और एलॉय में इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा था और सेमी कंडक्टर एलॉय उसमें इलेक्ट्रोलाइट में उल्टा हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पर जो अल्फा निगेटिव होगा वो इंसुलेटर के लिए और सेमी कंडक्टर दोनों के लिए निगेटिव होता है। तो सेमी कंडक्टर वाला हमने आपको बताया था, इंसुलेटर का नहीं बताया था, कंडक्टर का बताया था और सेमी कंडक्टर बताया था और सुपर कंडक्टर बताया था। ठीक, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव था, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा निगेटिव था, सुपर कंडक्टर अल्फा 0 था। तो यहाँ ध्यान दे रही है कि इंसुलेटर के लिए भी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव। अब इसमें देखिए, एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग द एनर्जी गैप इज, ये एनर्जी गैप मतलब वही ई दिया है, वेवलेंथ आपको निकालना है। तो फॉर्मूला समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी अपान, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी अपान ई। एच सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6.634, या वैल्यू पूरा रख दो, कितना हो जाएगा, अब इसमें नैनोमीटर में दिया है, तो नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो, और ई की वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, नैनोमीटर बचा। अब इसको अप्रॉक्स 2 ले लो, तो 2 ले लो, कितना आएगा, 6 आएगा, 2 आ जाएगा 0 नैनोमीटर, अप्रॉक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो 600 कितना आ रही है, तो ये आप अब देखिए यहाँ पर बहुत माइन्यूट चेंज दिया है, ये नैनोमीटर में हो, किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। तो हमारा आंसर किस में आ गया, नैनोमीटर में आ गया। अप्रॉक्स वैल्यू 1.9 लोग एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, which of the statement given in 2 for p-type semiconductor, electrons are majority carriers and trivalent atoms are dopants। p में क्या बताया था हमने, p फॉर पॉजिटिव, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, और पॉजिटिव मतलब जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, तो गलत होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, ठीक है, एंड पेंटावैलेंट, ये गलत हो गया, पेंटावैलेंट नहीं होता है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, यही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया, डी करेक्ट है। ट्वेल्व देखिए, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा रिपीट हो गया, बी आंसर दिया क्या है, अच्छा ओके। 13 देखिए, इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, पीएन जंक्शन डायोड में कह रहे हीटिंग वजह से चेंज टेम्परेचर हो रहा है। तो कह रहे हैं डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन,
अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अफेक्ट ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, अफेक्ट द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ PN जंक्शन। होगा क्या, टेम्परेचर चेंज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस, करंट इंक्रीज करेगी, और करंट इंक्रीज कर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। बोलो आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ, करंट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस क्या करेगा, कम हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो कह रहे हैं अफेक्ट द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, पूरा इफेक्ट डाल देगा। कि वो पूरा इफेक्ट मतलब क्या हुआ, I में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, इसलिए पूरा चेंज हो जाएगा। Which of the following represent the फॉरवर्ड बायस डायोड। फिर सब रिपीट हुआ, फॉरवर्ड में P क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल, N क्या होना चाहिए। अब देखिए इसमें 0 और -2 में कौन सा बड़ा है बताइए, 0 की -2, तो ये क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस हो गया। बोलो, क्योंकि ये हायर पे है और ये लोअर पे हो गया। ये -4 और -3 में कौन बड़ा हुआ, -3 ग्रेटर देन -4। अब ये आपका लोअर हो गया, ये है तो ये रिवर्स बायस हो गया। यहां देखिए -2n + 2 कौन बड़ा हुआ, +2, तो ये P हमारा लोअर पे हुआ और N हमारा हायर पे हुआ, रिवर्स बायस। यहां देखिए 3 and 5, तो ये भी आपका क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ। बोलिए, तो ये चैप्टर बिल्कुल जूलॉजी के टक्कर का चैप्टर होता है। अब इसमें कह रहे कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। आइडियल का मतलब होता है कि वहां ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ना उसका हम कोई रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द AB, करंट हमें फाइंड करना है। अब बताइए करंट निकालने के लिए यहाँ 4 वोल्ट है और यहाँ क्या है, तो पहले तो चेक कर लो कि ये फॉरवर्ड होगा तभी ये करंट देगा, अदरवाइज। तो देखिए P हमारा क्या है, हायर पे है, और N क्या है, लोअर पे है, तो करंट तो जाएगी। करंट कितनी हो जाएगी बताइए, 4 - -6 अपॉन 1 किलो, तो 1 इंटू, तो कितना आ जाएगा, 10 आया, 10⁻³ तो 10 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा कितना, ये क्वेश्चन जो है जीनर के काफ़ी आ रहे हैं इस समय, मेडिकल में भी खूब आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी, तो इसको ध्यान दिए रहना। क्वेश्चन ये है कि गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स, एक ये है और एक ये है, ठीक। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, अच्छा जीनर नहीं है ये, ऐसे सिंपल ये भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, जीनर वाला भी आ रहा है। तो कह रहे हैं करंट R1 हमें करंट फाइंड करना है, ठीक। तो ये बताइए कि जो रिवर्स होगा वो तो करंट को जाने नहीं देगा, जो फॉरवर्ड होगा वही करंट को। तो ये देखिए पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव है, इसका मतलब ये आपका कैसा हो गया, रिवर्स, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट आपकी सीधे ऐसे आ जाएगी, तो करंट इधर से आ गई, ये आ गई, ऐसे गई। तो बताइए I की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन, ये कितना है 2, और ये कितना है 2, तो 2 पॉइंट, अच्छा देखो यूनिट देख लेना, ठीक है, एम्पियर। बोलो, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ PN जंक्शन डायोड a square input signal of 10 वोल्ट, ये अप्लाइड एज सोन। अब यहाँ जब अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, ये डायोड लगा हुआ है, एक डायोड है, तो जो पॉजिटिव पल्स है उसको जाने देगा, निगेटिव को जाने। तो ये पॉजिटिव पल्स जो 5 वोल्ट की ये जाएगी, ये निगेटिव वाली ये जाने नहीं पाएगी। यदि यहाँ भी डायोड लगा होता तब ये भी चली जाती। तो कहने का सेंस हो गया, इनमें से कह रहे हैं 4 ऑप्शन दिए, कौन से करेक्ट हुआ।
ये 10 है, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, डाउनवर्ड दे रहे हैं, ये इनकरेक्ट है, -5 इसको दे रहे हैं, ऊपर को नहीं दे रहे हैं, ये करेक्ट हो गया कि जो ऊपर वाली पल्स है 5 वोल्ट की वो जाने पाएगी, जो नीचे ये वाली नहीं जाने देगा, केवल ये पार्ट जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये फॉरवर्ड में जाने देगा, रिवर्स में जाने, ये नीचे वाली रिवर्स में काम करेगी, इसलिए नहीं जाने पाएगी। क्लियर हो गया सबको? अब इसमें देखिए, इन गिवन फिगर डायोड डी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 100 ओम एंड ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट, ये दिया गया। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5, यहाँ बैरियर 0.5 का हो रहा है, वो लॉस नुकसान करता है इस इनपुट सप्लाई का, इसमें बस इसका रोल यही होता है। तो ये बताइए करंट ऐसे जाएगी, ये जाएगी, तो इस आई की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 3.5 और -0.5, जो बैरियर होगा वो यहाँ माइनस किया करेंगे, और आइडियल होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और नीचे रेजिस्टेंस कितना है बताइए, 100, तो हो जाएगा 3 × 10⁻² एम्पियर, तो यही 30 मिली एम्पियर आ जाएगी। बोलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं द गिवन ग्राफ BI कैरेक्टरिस्टिक फॉर द सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये एक्चुअली फोटो डायोड का है, और जो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर करंट क्या हो रही है, 0, तो करंट 0 हो गई, और यहां पर बी में क्या हो रहा है, रिवर्स में। तो अब ऑप्शन पे आ जाइए, इट इज अ फॉर फोटो डायोड एंड पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट रेस्पेक्टिवली। It is for LED and points A and B represents open circuit and short circuit current respectively. It is VI characteristic curve, ठीक, for solar cell where points A represents open circuit. ओपन सर्किट में करंट क्या होती है, 0, तो बिल्कुल देखिए 0 है। एंड पॉइंट बी शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक्चुअली ये जो होता है BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ये सोलर सेल जो होता है, ये रिवर्स पे काम करता है, तो रिवर्स पे जब काम कर रहा है इसलिए वैल्यू नीचे की ओर क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो सोलर का कर्व है, स्पेशली 1-2 बार आया हुआ है, इसको ध्यान दे रहिएगा। ए पॉइंट हमारा, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, करंट हमारी क्या हो रही है, 0, तो 0 मतलब क्या होगा, ओपन सर्किट। जब करंट 0 हो जाए उसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। और बी पे जो है क्या हो रही, मैक्सिमम, रिवर्स मैक्सिमम हो जा रही है। जैसे जीनर में करंट उल्टा बहती है, वैसे इसमें भी रिवर्स होती है, तो रिवर्स हो गई, तो और रिवर्स में मैक्सिमम हो गई। और मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आग लगी काहे से, शॉर्ट सर्किट से लगी, तो करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये ओपन सर्किट बता रहा है, और ये किसको, शॉर्ट सर्किट को बता रहा है, ठीक। और किसके ले रही है, सोलर सेल की बात हो रही है। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन द, ए दिया है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, बी दिया है अमाउंट ऑफ डोपिंग, और सी दिया टेम्परेचर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सारी चीजें करेक्ट हैं। किस पर के, टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब हमने क्या बताया, जर्मीनियम के लिए 0.3 बताया था, सिलिकॉन के लिए 0.7, तो दोनों अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग हुआ कि नहीं। तो पहली बात ये हो गई, किस पर डिपेंड कर, टाइप ऑफ सेमी मटेरियल पर डिपेंड किया, ये करेक्ट हो गया। सेकेंड कह रहे हैं अमाउंट ऑफ डोपिंग। अब डोपिंग जितना ज्यादा करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा, चार्ज कैरियर की डोपिंग पर डिपेंड करता है, ये भी कॉमन चीज हो गई। टेम्परेचर, नेचुरल सी बात है, टेम्परेचर भी, क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से चार्ज कैरियर फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। ये केवल पोटेंशियल बैरियर डिजाइन पर डिपेंड नहीं करता, किस तरह डिजाइन किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक।
तो ये भी आपका आ गया। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एन टाइप पहली बात हमने बताया पेंटावैलेंट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। अब बाकी जो पूछना चाह रहे हैं देख लो। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। ट्राईवैलेंट ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी ये सही है। एक मिनट, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी इसलिए गलत हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स ये सही है। एंड पेंटावैलेंट एंटर्स ऑफ डोपेन, तो ये करेक्ट हुआ ना। और तीनों को हमने कहा दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स को रट डालिएगा। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, हाउएवर कार्बन इंसुलेटर व्हेरेज सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या रीजन हो गया? इन केस ऑफ कार्बन द बैलेंस बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फील्ड एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कह रहे हैं जो बैलेंस बॉन्ड है कंप्लीट फील्ड नहीं होता है इसलिए। दूसरा केस करें, इन केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड, कह रहे हैं पार्शियली फील्ड होता है, ये भी गलत हुआ आपका। द 4 बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकेंड ऑर्बिट, whereas in the case of the silicon they are lie in। इसका क्या रीजन हुआ? इसका यह हुआ कि जितनी ऑर्बिट कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमें टफ होता है। अब कार्बन का सेकंड से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, थर्ड ऑर्बिट से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। और हम जर्मेनियम की बात करें तो उसमें 4 ऑर्बिट हो जाएंगी, तो वहां से हमें और इजी पड़ता है। इसलिए जर्मेनियम सिलिकॉन इनको हम कंपेयर करते हैं, जर्मेनियम बेटर देन सिलिकॉन। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंटीमनी एडेड टू द जर्मेनियम क्रिस्टल, अब बताइए एंटीमनी किस ग्रुप का है? किस ग्रुप का? 5th ग्रुप का। द एंटीमनी बिकम्स एन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर किस में था? 3rd वाले में था। पॉजिटिव वाला एक्सेप्टर होता है, नेगेटिव वाला डोनर होता है। तो देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। कह रहे हैं अब कई चीजें अलग अलग बदल के दिया है, देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका 5th ग्रुप हुआ। कहना ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो बात सही है कि 5th ग्रुप की ऐड करोगे तो मेजॉरिटी में कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलिए, और माइनॉरिटी में होल्स होंगे। और जियोलॉजी वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही चैप्टर ये भी है आपका। अब देखिए खूब आया हुआ है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन। इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तो अब नेचुरल सी बात है कि P जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और N क्या होगा? और रिवर्स में सिक्स जस्ट अपोजिट। Which one of the following statement is false? The resistance of the intrinsic semiconductor decreases with increase the temperature। सही है, बता चुके हैं। बोलो, इंट्रिंसिक में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, करंट वहां इंक्रीज करती। करंट इंक्रीज मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। प्योर सिलिकॉन डोप विद द ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज गिव पी टाइप। सही गलत? प्योर सिलिकॉन, अबे सिलिकॉन नहीं डोप किया जाता है। मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। सही गलत? रुक जाओ फिर से देखो, एक मिनट। हाँ, प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद ट्राई, एक मिनट फिर से समझिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, और करंट भी क्या करेगी? इंक्रीज करती। रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। और वैसे ही बता चुके हैं अल्फा इसका निगेटिव होता है, और जिसका अल्फा निगेटिव हो गया
इसका मतलब हो गया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कंडक्टर में उल्टा हो जाएगा, कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव होता है तो वहां में इंक्रीज कर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये बात सही है। प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी जब सिलिकॉन में हम ऐड करते हैं तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव। सही हो गया, ये भी सही हो गया। बोलो थर्ड ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या होता है, पी टाइप होल्स हो जाते हैं उसमें। मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी होते हैं, तो ये गलत हुआ ना। माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सही। मतलब ये तीन ऑप्शन आपके सही हैं लेकिन आपको चूज करना था गलत, तो गलत कौन हुआ। अब ये जरा लैंग्वेज ध्यान, व्हिच, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ये लैंग्वेज को जरा ध्यान दे रहा है। कौन सा गलत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सही है। एक बार जब शुरू हुआ तो पता चला कि इसी में दिमाग इधर उधर हो गया, छोड़ के चले आए। नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या हुआ, सही कौन सा है। तो दिमाग में बैठा लिया करो कि सही चूज करना है हमें। पीएन फोटो डायोड इज फॉरवर्डेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर विद द बॉन्ड गैप इज 2.5। और देखिए अब रिपीट हो रहे हैं। अब आपको वेवलेंथ फाइंड करना है तो बताइए कैसे करेंगे, वही E इज इक्वल टू एच सी अपान, तो लेमडा इज इक्वल टू, अब देखिए एंगस्ट्रॉम में और दोनों में दिया है तो चलो हम किसी में ले लेते हैं, 12,040 ही लेते हैं, चलो 400 लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम के दोनों ऑप्शन दिए हैं तो, और ये हो गया 2 पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, कितना आ जाएगा बताओ। अब इसको सॉल्व कर दिए, कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू जो है कितना आ रहा है। हाँ तो यहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिए हैं ना, पीएन फोटो डायोड, अब फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ जहां 2.5 था वहां 2 होगा। अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे बोलिए, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू E की वैल्यू कितना दिया है 2। अब यहाँ वैल्यू ध्यान दे, एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लाना है तो हो जाएगा बोलिए कितना, कितना आ जाएगा बताओ। इसको कैंसिल कर 2 3 जा, इसको 16 और ये हो जाएगा 3.3, तो 3.3 को 3 कर 33 कर लेते हैं और ये पॉइंट से पॉइंट दोनों कैंसिल कर दिया और ये आ जाएगा 10 टू पावर -19 और +30। ठीक, अब ये अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ 2 कर दिया तो ये 0.5 आ गया और 14 - 19 15, बोलिए तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगा। एक पॉइंट आप राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 × क्लियर हुआ।